हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आपकी डिमांड पर आपने बोला कि सर चैप्टर 7 हमारे को करवाओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर 7। हमारे को पता है जो हमारी साइंस है वो 4 इकाइयों में बटी हुई है। पहला है वो भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा प्रकाशिकी और ऐसे ही प्रकार के और में बटी हुई है। तो बायो में भी बटी हुई है, बायो के भी कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। ठीक है ना। ये पहला भाग है, पहला अपन चैप्टर 7 की डिमांड करी है हमारे को, तो इसलिए मैंने चैप्टर 7 को स्टार्ट करने की कोशिश करी है। आप देखना आपको कैसा लगता है वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कुछ कमी लगती है, यदि कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया हुआ है, उसमें कमेंट करना कि सर ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, और अच्छा लगे तो तारीफ भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। आज के जो हमारा टाइटल है या हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। ठीक है ना। अध्याय 7 है, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। ये फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसका नाम है अपना फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन का। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि अध्याय 7 में है क्या क्या, और कुछ हम सिद्धांतों को स्टार्ट भी कर देंगे। तो मुख्य तौर पर अध्याय 7, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। ठीक है ना। तो इसमें मुख्यतः 3 बातों पर हमारे को ध्यान केंद्रित करना है हमारे, है ना। 3 बातें हैं जिनको हमारे को पढ़ना है और उन्हीं को ही गहन अध्ययन करना है और उन्हीं के विषय में जानना है। तो वो 3 बातें कौन सी है? उनमें से जो सबसे पहली बात है वो है परमाणु सिद्धांत, यानी एटॉमिक थ्योरी। यानी परमाणु सिद्धांत के विषय में हम जानेंगे कि परमाणु को लेकर किन किनों ने अपना कंसेप्ट दिया, अपनी थ्योरी व्यक्त करी है। ठीक है ना। किन किन वैज्ञानिक ने एटॉमिक थ्योरीज दी हैं। ठीक है ना। या परमाणु सिद्धांत कहे हैं। पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात आवर्ती वर्गीकरण। फिर परमाणु सिद्धांत में कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, तो एलिमेंट्स को हमने व्यवस्थित करा, वर्गीकरण किया उनका, तो वो भी हम देखेंगे। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है ना। हमारे पास एक पेरियोडिक टेबल होती है, उसका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि पेरियोडिक टेबल है वो पहले कैसी थी, अब कैसी है। आधुनिक पेरियोडिक टेबल पे भी जांच करेंगे। ठीक है ना। ये सब हम देखेंगे। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है हमारे पास तत्वों के गुणधर्म। यानी जो पेरियोडिक टेबल होती है ना, जो पेरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो उनके गुणधर्म को देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। हम इसको भौतिक तौर पर भी देखेंगे, रासायनिक तौर पर भी देखेंगे, है ना। फिजिकल मैटर में भी देखेंगे और केमिस्ट्री के उसमें भी देखेंगे, यानी आंतरिक गुण भी देखेंगे और बाह्य गुण भी देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक है जो आपको दिख रहे हैं। पहला परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी, दूसरा आवर्ती वर्गीकरण यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड तीसरा तत्वों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। अब भैया सर आपने ये तो बता दिए, अब प्रॉपर्टीज या एटॉमिक थ्योरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और आवर्ती वर्गीकरण में कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, तत्वों के गुणधर्म में कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, ये तो बता दो, तो हमारा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आपके लिए ये भी तैयार है कि परमाणु सिद्धांत के अंदर हम किन किन के सिद्धांत पढ़ेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी आपको बता देता हूँ। तो परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कि डाल्टन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा, ये देखेंगे। और ये तो आज हम इस वीडियो में भी कंप्लीट कर लेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का अर्थ होता है कि एक चीज किस प्रकार से दिखती है, यानी परमाणु जो है उसको वो कैसा दिखता है, उसकी व्याख्या किसने करी? थॉमसन ने करी, है ना। तो उनका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे हम, उन्होंने क्या बताया। फिर हम तीसरा देखेंगे रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। एक रदरफोर्ड वैज्ञानिक भी हुए, उन्होंने भी अपना स्वर्णपत्र प्रयोग दिया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना। ये भी हम देखेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे नील्स बोर का सिद्धांत, है ना। नील्स बोर ने भी परमाणु के विषय में सिद्धांत दिया, उसको भी हम देखेंगे। तो मुख्य तौर पर यानी मोटे मोटे तौर पर हम परमाणु सिद्धांत में 4 वैज्ञानिकों को देखेंगे। पहला डाल्टन, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज डाल्टन। दूसरा हम थॉमसन को देखेंगे, तीसरा हम रदरफोर्ड को देखेंगे और चौथा नील्स बोर को देखेंगे। क्लियर है मामला?
ठीक है भैया, ये तो हुआ परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। अब हम बढ़ेंगे आवर्ती वर्गीकरण यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन से बिंदुओं को देखेंगे उन पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। तो पहला बिंदु हम देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता। अरे भैया, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या मुसीबत आ गई जो हमारे को वर्गीकरण करना पड़ा, तो इसको भी हम देखेंगे, है ना, वर्गीकरण की आवश्यकता को भी देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। फिर है ना, वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, फिर उसके बाद जस्ट बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, यानी मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल आई कि ऐसे बनाओ, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, जो अभी हम चलते हैं, जो एट प्रेजेंट आज के वक्त में चलती है, जिसके आधार पर ही हम सारे काम या क्रियाएं करते हैं या रासायनिक प्रयोग करते हैं। पूरी केमिस्ट्री ही पेरियोडिक टेबल पर टिकी हुई है ना, ध्यान रखिए, पूरी केमिस्ट्री ही पेरियोडिक टेबल पे टिकी हुई है, तत्वों के ऊपर टिकी हुई है। अगर जिस प्रकार से हम पूरी पेरियोडिक टेबल को याद कर लें तो हमारा जो केमिस्ट्री का जो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा बोझ, है ना, जो कोर्स है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, वो याद करने के जब हम आवर्ती वर्गीकरण यानी सेकेंड टॉपिक को हम पर जाएंगे तो उस टॉपिक को भी मैं क्लियर करूंगा, पूरे ट्रिक के साथ आपको याद करना भी सिखाऊंगा। तो बस आप बने रहना वीडियो के साथ, ठीक है ना, और चैनल के साथ, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है ना। आवर्ती वर्गीकरण में हम ये 3 टॉपिक को देखेंगे। फिर तीसरा जो है तत्वों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं गुणों में आवर्तीता, यानी जब हम आवर्त सारणी को पढ़ेंगे ना तो उसमें आवर्तीता भी पढ़ेंगे कि आवर्तीता किसे कहते हैं, उसको भी जानेंगे। तो हम तत्वों के जो गुण हैं, तत्वों के जो प्रॉपर्टीज है, यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसमें आवर्तीता देखेंगे, ठीक है ना, पेरियोडिसिटी देखेंगे। आवर्तीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी, ठीक है ना। गुणों में आवर्तीता देखेंगे कि किस प्रकार गुणों में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट जाने में गुणों में किस प्रकार से आवर्तीता या गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये भी हम जानेंगे, ठीक। फिर दूसरा हम जानेंगे संयोजकता के विषय में। संयोजकता मतलब क्या होता है, वैलेंसी होती है, इसमें भी हम पूरी डिटेल लेंगे और जानेंगे पेरियोडिक टेबल में कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। तीसरा हम जानेंगे परमाणु का आकार, कि परमाणु का आकार किस प्रकार से बढ़ता घटता है, उसको भी हम देखेंगे। फिर इसमें लास्ट टॉपिक हम देखेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुण। तो ये जो अध्याय 7 है, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, इसके अंदर मुख्यतः यही भूमिका है इसकी। इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में परमाणु सिद्धांत, आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के गुणधर्म, इसके अंतर्गत हमारे को ये पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके बाहर ना इसके अंदर इसके बाहर हमारे को कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, यही है जो हमारे को पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, परमाणु सिद्धांत में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का स्वर्णपथ प्रयोग पढ़ना है और नील्स बोर का सिद्धांत पढ़ना है। मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि ये पॉइंट थे इस चैप्टर में, ठीक है ना। आवर्ती वर्गीकरण में हमें वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, और तत्वों के गुणधर्म में गुणों में आवर्तीता, संयोजकता, परमाणु का आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुण को पढ़ना है, ठीक है, जिसे हम मेटेलिक एंड अमेटल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हुआ अपना इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करेंगे भूमिका से, है ना। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परमाणु सिद्धांत में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे चलते हैं, फिर भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि ये जो चैप्टर है उसकी भूमिका क्या है वो देखते हैं। पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रयास करता आ रहा है। पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रयास करता आ रहा है। पदार्थों के सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे स्वरूप के बारे में प्राचीन भारतीय व यूनानी दार्शनिक बहुत पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व ही जानकारियां एकत्रित कर रहे थे, है ना। 500 ईस्वी पूर्व ही वह जानकारियां एकत्रित कर रहे थे। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होते हैं। अच्छा, परमाणु नाम किसने दिया, महर्षि कणाद ने नाम दिया। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने क्या बताया कि पदार्थ कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक चौक हो या फिर एक गुटका हो, स्क्वायर का, लकड़ी का गुटका हो, जिसे हम
यदि तोड़ते चले जाएं और एक हिस्सा ऐसा प्राप्त हो जिसको हम और नहीं तोड़ सकते या और नहीं विभाजित कर सकते, तो वो छोटा सा छोटा या फिर वह सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ये किसने कहा? महर्षि कणाद जी ने कहा था। ये सिर्फ कहा था, ये प्रयोगों पर आधारित नहीं था, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस सूक्ष्म कण परमाणु को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पखुदा काव्यायाम ने बताया कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो परमाणु है, परमाणु के जो ये कण हैं, इनसे मिलकर ही एक बड़ा पदार्थ बनता है, इनसे मिलकर एक पदार्थ बनता है। तो यही है, यही बात कही है पखुदा ने भी। नेक्स्ट है, लगभग जब भारतीय दार्शनिक काम कर रहे थे, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक भी थे। कौन थे? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। भारत के तो कौन थे? महर्षि कणाद और पखुदा काव्याम। भारत के तो कौन? महर्षि कणाद और पखुदा काव्याम। और ग्रीक के कौन थे? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स कहा। क्या कहा? एटम्स कहा। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम कणों को, मतलब इन परमाणुओं को क्या कहा? एटम्स कहा। यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है। ये जो एटम शब्द है ना, एटोमिया, ग्रीक भाषा की एटोमिया शब्द से लिया गया है। एटोमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? ना काटा जाने वाला या अविभाज्य, ऐसा पदार्थ जिसे ना काटा जा सकता है या फिर वो अविभाज्य ना हो। तो वही अर्थ निकल रहा है जो महर्षि कणाद और पखुदा ने दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़े तो आते हैं परमाणु के बारे में। ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत भरे थे, यानी सिर्फ दर्शन के थे, ये मतलब सोच के थे, सिर्फ काल्पनिक कर ही इन्हें बताया गया था। इनका कोई भी वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 18वीं शताब्दी जैसे जैसे खत्म होती गई, इस और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, मतलब परमाणु के विषय में या इसको जानने के विषय में बहुत अन्य कार्य हुए तथा नियमों व प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिए गए, है ना। प्रयोग भी किए गए, प्रयोग तथ्य भी दिए गए, किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर, है ना। और परमाणु सिद्धांत भी दिए गए प्रयोगों के आधार पर। तो ये थी थोड़ी भूमिका। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहला जो पॉइंट क्या था अपना? परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमारे को क्या पढ़ना था? डाल्टन का। तो चलो फिर वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्या है परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने क्या बोला, एक बार देखते हैं। सन 1818 में जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया था। देखो, जब भी एक सिद्धांत दिया जाता है ना, जब भी एक सिद्धांत दिया जाता है, वो कुछ नियमों के आधार पर दिया जाता है या किन्हीं के आधार पर दिया जाता है। तो वो जो नियम थे वो क्या थे? पहला तो था रासायनिक संयोजन, ये परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन। दूसरा द्रव्यमान संरक्षण, यानी द्रव्यमान का संरक्षण होना चाहिए, और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया था। ध्यान देना, इसके मुख्य अभिग्रहित नियम थे, यानी इसके जो सिद्धांत था ये मुख्य या मोटी तौर पर क्या बताता परमाणु के विषय में? वो ये था, पहला तो था कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु या एटम्स कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, और एटम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्लियर है? पहला तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ यानी एक लकड़ी का गुटका छोटे छोटे कणों से यानी छोटे छोटे लकड़ी के गुटकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पूरा एक लकड़ी का गुटका या फिर हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, यानी परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य, यानी इनको काटा नहीं जा सकता और इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात इनके सिद्धांत ने यह कही। तीसरी बात इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु से अर्थ है लाइक हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, ये एक ही लाइक हाइड्रोजन लेते हैं अपन। हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे ना, हाइड्रोजन एक तत्व है और तत्व बनता है किनसे? परमाणुओं से, है ना। तो
हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे वो सब भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान ही होंगे। ठीक है, ये किन्ने बताया, ये जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु यानी हाइड्रोजन, हीलियम, इन अपन भिन्न भिन्न से लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं और जो हीलियम के परमाणु हैं वो दोनों आकार, भार व रासायनिक गुणधर्मों में दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है ना। हीलियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है। दोनों जो अपने अपने हाइड्रोजन अपने परमाणु से बनकर बना है और हीलियम अपने परमाणु से मिलकर बना है। अगर मैं हीलियम के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों के जो भार होगा, आकार होगा और रासायनिक गुण होंगे वो दोनों कैसे निकलेंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन जी ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु यानी जो अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी ये वाला जो पांचवा पॉइंट है वो किससे आ रहा है, निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर, है ना। निश्चित अनुपात से आ रहा है। निश्चित अनुपात से मैं अभी आपको थोड़ा उसमें नहीं डालना चाहता हूँ, किसमें, उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए अभी बता नहीं रहा हूँ। निश्चित अनुपात होता है जब रासायनिक क्रिया होती है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया दो उस पर मिलती है, अभिकारक और अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक की जो मात्रा होती है ना, अभिकारक की जो मात्राएं होती है वो निश्चित होती है, तो वह जो क्रिया होती है वो निश्चित अनुपात कहलाता है। यानी निश्चित अनुपात में जब दो अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो वह क्रिया निश्चित अनुपात की क्रिया कहलाती है। तो इसमें जॉन डाल्टन ने इसका सहारा लेकर क्या कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु यानी हाइड्रोजन और हीलियम यदि हम ले, यानी मैं जैसे H2O बनता है ना, जो पानी किस प्रकार से बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं ना तब क्या बनता है, यौगिक बनता है, H2O बनता है। तो पांचवें पॉइंट में मुख्यतः बताया जा रहा है, मोटे मोटे तौर पे बताया जा रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं, यानी पहले से ही व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु, ये यहाँ पर आ गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर कौन सा नियम आ गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। इसलिए द्रव्यमान जो होता है संरक्षण रहता है, कंजर्व रहता है ना, कंजर्व, इसको संरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजर्व रहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं, यानी जैसे हैं वो प्रकृति में जैसे पाए जाते हैं वैसे ही होते हैं। ना तो इनको बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, बस इनके रूपों को बदला जा सकता है ना। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है, ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है और ऐसे ही संवेग संरक्षण का नियम भी होता है। देखिए बहुत सारे नियम होते हैं, मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अपन को मोटे मोटे तौर पर क्या समझना है कि जो जॉन डाल्टन है उनका जो सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला रासायनिक संयोजन के आधार पर, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर और तीसरा निश्चित अनुपात के आधार पर। ठीक है ना। और ये 6 जो अभिग्रहित आपको दिए हैं, जो हवाले दिए गए हैं वो ये हैं, यही जॉन डाल्टन का क्या है, परमाणु सिद्धांत है। लेकिन जॉन डाल्टन ने बहुत सारी कमियां भी छोड़ दी थी, ठीक है ना, कि वो व्याख्या नहीं कर पाए थे बहुत अच्छी तरीके से परमाणु के ऊपर, तो इनका थोड़ा चलता नहीं है। बस ये इनको माना जाता है कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, बस इनके ऊपर माना जाता है। अभी इनकी बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है ना, तो हम बाद में देखेंगे। अपन ने सिद्धांत को तो पढ़ लिया है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम परमाणु सिद्धांत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।